वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज जो हम सेशन लेके आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है नीट का। तो इस क्वेश्चन में बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। क्यों डाउट होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए बना के रखा हुआ हूँ क्योंकि आपको मैं सिर्फ समझा पाऊँ और आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप तुरंत देखो और तुरंत आप नॉलेज गेन करो। तो देखो, इस क्वेश्चन में आप देखिए 3 ब्लॉक दिया हुआ है, ए बी सी, और नीचे में सरफेस है जो कि ग्राउंड है। एबीसी सरफेस और ये ग्राउंड है। और ऊपर के टॉप ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर के टॉप ब्लॉक पे हमने फोर्स को अप्लाई किया है। तो जब फोर्स अप्लाई किया है तो हर ब्लॉक का जो है मास दिया हुआ है। पहले वाले ब्लॉक का ए का 30 kg है, बी का 10 kg है और सी का 20 kg है। सभी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स दिया है। ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है। बी एंड सी के बीच में 0.2 है और सी और ग्राउंड के बीच में 0.1 है। तो पूछा है कि कितना हम लिस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाए। लिस्ट मीन्स मिनिमम फोर्स लगाए, मैक्सिमम नहीं लगाना है, लिस्ट मिनिमम लगाना है ताकि किसी भी ब्लॉक के बीच में मोशन स्टार्ट हो पाए। तो देखिए, पहले मैंने इसमें ए और बी के बीच में स्टार्ट किया है। तो ए और बी के बीच में स्टार्ट किया है तो मैंने ए का एफबीडी बनाया। तो ए का जब एफबीडी आप देखेंगे तो ए के एफबीडी में क्या है, नीचे की तरफ 300 न्यूटन है और नॉर्मल फोर्स अपना आ रहा है N1 इक्वल टू 300। तो एफ एस मैक्स का वैल्यू आपका आ गया 90 न्यूटन। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो अपोज करेगा वो 90 न्यूटन का अपोज करेगा। तो बताइए, ए और बी के ब्लॉक के बीच में अगर आपको मोशन स्टार्ट करना है, स्लाइड करवाना है, तो ए पे कितना फोर्स लगाना होगा? 90 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। अब हम बात करते हैं बी और सी ब्लॉक का। बी और सी ब्लॉक के बीच में तो हम यहाँ पे एफबीडी बनाते हैं बी ब्लॉक का। तो बी ब्लॉक का एफबीडी बनाए तो बी ब्लॉक पे ए ब्लॉक का नॉर्मल जो फोर्स होगा N1 नीचे की ओर लगेगा। बी ब्लॉक का अपना मास जो कि 10 kg है, मीन्स 100 न्यूटन, वो नीचे की ओर लगेगा। और सी ब्लॉक, बी और सी ब्लॉक के बीच का सरफेस जो है वो बी ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो ऊपर की ओर लगाएगा। तो N2 का जो यहाँ पे वैल्यू होगा आफ्टर एफ बी डी N1 प्लस 100 आएगा। तो यहाँ से N2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 400 न्यूटन। और एफ एस मैक्स 2 का वैल्यू आएगा 0.2, क्योंकि बी और सी के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्वेश्चन में 0.2 है। तो आपका आ रहा है 80 न्यूटन। मतलब सी ब्लॉक के टॉप पे ए और बी ब्लॉक रखा हुआ है। अगर आपको इसको चलाना है, मतलब ए और बी ब्लॉक कंबाइन होके चलेगा किसके ऊपर में? सी के सरफेस के ऊपर में। तो आपको 80 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। ठीक है, अब हम सी पे बोलते हैं, सी और ग्राउंड के बीच में देखते हैं। तो सी और ग्राउंड के बीच में देखते हैं तो सी के ऊपर में कौन सा है? सी के ऊपर में आपका बी ब्लॉक है। तो बी ब्लॉक सी के ऊपर में नॉर्मल को फोर्स क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स N2 लगाएगा। ठीक है ना? और सी ब्लॉक का अपना मास 200 न्यूटन है, 220 kg है, 200 न्यूटन नीचे है। तो ग्राउंड क्या करेगा? नॉर्मल फोर्स लगाएगा N3। N3 का वैल्यू होगा N2 प्लस 200 मतलब 600 न्यूटन। तो यहाँ से एफ एस मैक्स अगर हम देखेंगे तो एफ एस मैक्स का वैल्यू आ रहा है 60 न्यूटन। मतलब ग्राउंड जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है सी के सरफेस पे वो 60 न्यूटन का है। मतलब मिनिमम 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो सी ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना? तो अगर बताइए, इस तीनों को हम एक सिस्टम मानते हैं, ए बी सी को एक सिस्टम मानते हैं, और टॉप पे हम फोर्स कितना लगाइए जो मूव करना स्टार्ट कर दे? तो टॉप पे हमको फोर्स लगाना होगा मिनिमम फोर्स 60 न्यूटन। तो मिनिमम फोर्स देखिए 90, 80 और 60 में कौन है? 60 है। तो अगर हम 60 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो ये तीनों का तीनों ब्लॉक साथ साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा सेम एक्सेलरेशन से। ओके, मीन्स एक्सेलरेशन सेम रहेगा और ये एक सिस्टम बना के चलेगा। तो मिनिमम फोर्स का वैल्यू आपका आएगा 60 न्यूटन। आपका आंसर है 60 न्यूटन। ऑप्शन में आपको 90 दिखेगा, 80 दिखेगा, 60 दिखेगा, 50 दिखेगा। आपका राइट आंसर इज योर 60 न्यूटन। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है।